हाय स्टूडेंट, चलिए आज हम आचरण की सभ्यता में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने यहां तक पढ़ लिया था कि कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, तत्पर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि आप किसी चीज को जब बिल्कुल मैत्री भाव से रखेंगे, किसी भी पदार्थ में जब आप उसके गुणों के साथ मिलेंगे, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो मित्रता का भाव उत्पन्न होगा। जब मित्रता का भाव उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे आप उसमें भ्रमते जाएंगे और ध्यान मग्न होते जाएंगे। और जब ध्यान मग्न होते जाएंगे तो आपको एक सुंदर मूर्ति का दर्शन उन चीजों में होने लगेगा। और जब होने लगेगा तो उन चीजों के प्रति नए और अच्छे विचार आपके अंदर आने लगेंगे। और वह अंदर आने के बाद धीरे धीरे आपके कार्यकलाप से वो अभिव्यक्ति होने लगेंगे, व्यक्त होने लगेंगे और आपके कार्य में और भी सुंदरता आने लगेगी। चाहे वो लेखनी हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपका प्रभाव दिखने लगेगा। और ये आपके आचरण के द्वारा ही संभव हो सकेगा। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। क्या कह रहे कि मौन रूपी जो व्याख्यान होता है, शांत रह के भी जो व्याख्यान होता है, आप शांत रह के अपना काम करते रहे और पीछे जो आपका कार्य जो आपकी व्याख्या करता है उसकी महत्ता इतनी बलवती होती है, इतना वो प्रभावशाली होता है, इतना अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या किसी देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। सबकी सब बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए नीच प्रतीत होती है उसके सामने बिल्कुल ही उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अर्थात इन सबसे आचरण की भाषा, मौन रूपी व्याख्यान क्या रहती है, वो श्रेष्ठ रहती है। तो आचरण की सभ्यता, आचरण की भाषा इन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमें अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, उसमें रमना चाहिए। जब रमेंगे तो वेल रूपी पीछे हम आगे काम करते जाएंगे, मौन रूप से उसकी व्याख्यान लोग करते जाएंगे। और जो व्याख्यान होगा वो इतना बलवती, इतना अर्थवती और इतना प्रभावशाली होगा कि संसार की कोई भी भाषा, साहित्य भाषा या विदेशों की भाषा, सब कुछ इसके सामने तुच्छ प्रतीत होगा। और आचरण की भाषा इन सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होगा, श्रेष्ठ होगी। तो हमेशा इस तरह के भाव अपने अंदर आपको पिरोना है जो मैं बता रहा हूं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। क्या कह रहा है कि और अन्य कोई भाषा हो, अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं है, अलौकिक नहीं है, केवल आचरण की मौन भाषा ही क्या है, ईश्वरीय है। याद रखिए, कोई भाषा दिव्य नहीं है। जो आपकी आचरण की जो मौन भाषा है वही ईश्वरीय है। आचरण की मौन भाषा, जब मौन रह के आप कार्य अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे उस कार्य में जब मग्न होंगे, लीन होंगे तो आपकी अंतरात्मा से आवाज आएगी। और अंतरात्मा की आवाज ईश्वरीय आवाज होती है और वही ईश्वरीय होती है। इसीलिए कहा गया है कि आचरण की मौन भाषा क्या है, वही ईश्वरीय है। ऐसा तभी होगा जब आप अंतरात्मा से शुद्ध होकर कार्य के प्रति, जब आप कार्य के प्रति समर्पित होंगे और समर्पित होंगे उसमें डिवोट पूरी तरह समर्पित होकर जब उसके बारे में सोचेंगे तो अंतरात्मा से आपके नए नए विचार उत्पन्न होंगे। इसीलिए ईश्वरीय हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आचरण की मौन भाषा ही क्या है, ईश्वरीय है। विचार करके देखो, एक बार विचार करके तो देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। कर एक बार विचार करके तो देखो, सोच करके तो देखो कि मौन व्याख्यान जो होता है वह किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में, आपके नस नस में किस तरह से सुंदरता को पिरो देता है। एक बार आप करके तो देखो। मौन व्याख्यान में जैसा कि पीछे बता चुका हूं
कि मौन व्याख्यान क्या होता है। एक बार करके तो देखिए, आपके नस नस में उमंग पैदा कर देगा, आपके नस नस की सुंदरता को बढ़ा देगा, आपके रोम रोम में सुंदरता को बढ़ा देगा। आपके विचार ही बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप जो बोलेंगे वो कहां से बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कैसे शब्द निकल जाएंगे अच्छे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ईश्वरीय है। और वो तो उस समय आप इतने डिवोट हो जाएंगे कि वो अंतरात्मा से निकलती जाएगी, लोग सुनते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और वो बिल्कुल ही अद्वितीय हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, अवर्णनीय हो जाएगा। लोग उसको वर्णन करने में भी क्या होंगे, समर्थ नहीं हो पाएंगे। वो तभी होगा जब इस तरह के कार्यों को आप करेंगे, जैसा कि इन्होंने बतलाया है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी कह रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी ने, याद रखिएगा सरदार पूर्ण सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही ना बदल दिया हो। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि वह व्याख्यान ही क्या, जो आप व्याख्यान देते हैं, जो आप व्याख्यान करते हैं, जो आप स्पीच देते हैं, आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, जब अपनी बातों को आप बताते हैं, जब किसी को अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, आप यदि क्लास में लेक्चर देते हैं, यदि आप अपने किसी परिवार में आपको लेक्चर देने का मौका मिलता है, किसी स्टेज पे आपको भाषण देने का मौका मिलता है, किसी चीज को समझाने का मौका मिलता है, तो वह व्याख्यान ही क्या जो किसी के हृदय के धुन को, मन के लक्ष्य को ना बदल दे। वो व्याख्यान ही क्या, उस व्याख्यान ही का क्या मतलब, उस व्याख्यान का क्या प्रभाव कि जो हृदय में और मन के ऊपर प्रभाव ही ना डाल सके, उस व्याख्यान का किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं हो सकता। मतलब तो तभी होगा कि जब आपके द्वारा बोले गए बात किसी के हृदय को छू जाए, उसके हृदय की दशा को बदल दे, उसके लक्ष्य को बदल दे, वो गलत कार्य पे आपके व्याख्यान उसको सीधे कार्य करने के लिए प्रेरित कर डाले, तब आपके व्याख्यान का कोई मतलब है, अदरवाइज अन्यथा किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। कर चंद्रमा जो मंद मंद हंसी मुस्कुराता है, चंद्रमा जो तमाम तरह के अपने दृश्यों को बदलता है, कभी आधा दिखाई दे जाता है, कभी उससे भी कम दिखाई देता है, कभी उससे बड़ा दिखाई देता है, कभी गोलाकार पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा की जो मंद मंद मुस्कान है, मंद मंद जो हंसी है, का तारागण के कटाक्ष पूर्ण प्राकृतिक मौन का जो व्याख्यान है, इसका प्रभाव, इसका मतलब किसी कवि के हृदय में घुसकर, किसी कवि के दिल में घुसकर, कभी किसी कवि की पंक्तियों को पढ़कर, किसी कवि की अभिव्यक्ति को पढ़कर उसके दिल का, उसके कार्यों का, उसके विचारों का, उसकी वेदना का, उसकी संवेदना का आप अनुभव कीजिए, महसूस करने का प्रयास तो कीजिए। एक बार जब आप महसूस करने का प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वे कविगण उन तारों में, उन चंद्रमा में किस प्रकार से डूबे और डूबकर चंद्रमा की गति को, चंद्रमा को खुद मान गए, और चंद्रमा जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे अपने आप को उससे कोरिलेट किए, कोरिलेट करके संबंधित करके धीरे धीरे वैसे ही सोचते गए, वैसे ही करते गए, और करते करते वैसा ही रूप धारण कर लिए। इसीलिए उनकी अभिव्यक्ति वैसे ही हो गई, और उन्होंने जो वर्णन कर दिया वह आज भी मिसाल बन गया है, जो पाठ के रूप में आज पढ़ रहे हैं। अन्यथा आप पढ़ते नहीं, कुछ तो दम है कि आप पढ़ने पे मजबूर हैं, और जो सिलेबस बनाने वाले भी सिलेबस बनाते समय इन पाठों को इस पाठ्यक्रम में समावेशित करने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ ना कुछ इन चैप्टरों में दम है, इसीलिए क्लास 11th में इसको रखा गया और आप पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सके और आप भी इस चैप्टर से अपने आचरण को सुधारे, और सुधार कर चमकते तारे की तरह से, चमकते चंद्रमा की तरह से, चमकते सूर्य की तरह से अपने प्रकाश को हर दिशा में फैलाएं। सूर्यास्त होने के बाद श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नैन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। कमल और नरगिस दोनों में आप नैन देखने वाले नेत्रों से पूछ लीजिए कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। मौन रहता है व्यक्ति, लेकिन मौन रह के भी एक दूसरे में प्रेम प्रसंग होता है। जब आंखें आपस में मिलती है,
एक आंख दूसरी से मिलती है तो दोनों प्रेमी और प्रेमिका दोनों मौन रहते हैं, लेकिन मौन रहते हुए भी वे बहुत कुछ बोल डालते हैं, बहुत कुछ समझ जाते हैं। वो मौन व्याख्यान का ही प्रभाव होता है। वैसा प्रकृति में भी देखने को मिलता है, हमारे ऊपर भी देखने को मिलता है। बस समझने की क्षमता को बढ़ाना है और बढ़ाकर उन चीजों को समझना है, और समझते हुए अपनी प्रभुता को अर्थात अपने आचरण के विकास पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि आचरण जो है एक ऊंचे हिमालय की तरह है, आचरण जो है ऊंचे हिमालय की तरह से है, उसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। जिस प्रकार से हिमालय का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, धीरे 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 नदियां बहते हुए मिट्टियों को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए लाई धीरे धीरे इकट्ठा हुआ, पेड़ पौधे धीरे धीरे हुए और कई युगों के बाद हिमालय का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से आचरण का निर्माण भी एक दिन में नहीं हो जाता। हम जन्म लेते हैं, जब जन्म लेते हैं तो कुछ सीखते हैं। हम गाली जैसे दिए, माँ मारी, हमें 4 घंटा 4 झापड़ मारी, हमें समझ में आ जाता है कि यार ये शब्द जो मैं बोले गलत है। फिर हम दोबारा वो गलती नहीं करते हैं, तो उस दिन से एक अच्छाई हमारे अंदर आ जाती है, तो एक अच्छे आचरण का विकास हुआ। इस तरह से हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मरते के दम तक। इसीलिए कहा गया कि आचरण हिमालय की तरह से, आचरण जो है हिमालय की तरह से ऊंचे कलश वाला मंदिर है, इसीलिए कहा गया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, अंडरलाइन कर रहा हूं। प्रेम की भाषा क्या है? शब्द रहित है। कैसे है थोड़ा देख लेते हैं। पूछेगा, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है कैसे, कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। मैं आपको बताता हूं बच्चों, प्रेम की भाषा शब्द रहित है कैसे। देखिए, आप ही मान लीजिए, आपके, मैं गार्जियन को ही लेता हूं, आपके पिताजी हैं, आपसे प्रेम करते हैं मान लीजिए, तो क्या हर समय बोलते रहते हैं क्या कि बेटा मैं आपको बहुत मानता हूं, ये वो फलान का? नहीं ना, ऐसा नहीं है। वो चुप रहते हैं, लेकिन उनके कार्यकलापों से ये समझ में आ जाता है कि वो आपको बहुत मानते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसका मतलब प्रेम की भाषा क्या हो गई? शब्द रही, तो उसमें शब्द नहीं होते। आप किसी जानवर को मानते हैं, मान लीजिए कोई कुत्ता है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, कुछ भी है, आप उसको मानते हैं तो आप उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूं, लेकिन हाँ, आपके कार्यकलाप से, आपके क्रियाओं के द्वारा ये प्रतीत हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है, परिलक्षित हो जाता है, दिखाई दे देता है कि आप उसको बहुत मानते हैं। आप बोलते नहीं है, लेकिन वो दिखाई दे देता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम की भाषा क्या है? शब्द रही, तो उसमें शब्द नहीं होता। मान गए इस बात को? तो ऐसे आपको लिख देना है कि एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, लेकिन उस बात को कहती नहीं है। पिता अपने पुत्र पुत्री से प्रेम करते हैं, वो कहते नहीं है, लेकिन उनके कार्यकलापों से दिख जाता है। एक गाय जो है अपने बछड़े से प्रेम करती है, जैसे ही बछड़ा छूटता है तुरंत माँ के पास दौड़ के आता है, माँ दूध पिलाती है, उसको चाटती है, उसके कार्यकलापों से लग जाता है कि वो अपने बेटे बेटी को बहुत मानती है। तो उसी प्रकार से जो है हर चीज में जो है प्रेम होता है, लेकिन उसमें शब्द नहीं होता। बिना शब्द के प्रेम बयां हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। एक्सप्लेनेशन इसका और भी कम से कम 1 घंटे में किया जा सकता है कंटिन्यू, लेकिन आप इतना ही समझे। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। आपके नेत्रों की, आंखों की, मैंने बताया ना, और एग्जाम्पल दिया कि जब नैना चार हो गई, अचके में प्यार हो गई, एक ये लाइन हो गया। और एक अभी पढ़ाऊंगा बिहारी लाल, उसमें आएगा कि जब नायक और नायिका की आंखें आपस में मिलती है तो उनके बीच प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन पारिवारिक संबंध टूट जाता है। और यह देखकर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। यही संसार का नया रीति रिवाज है। तो ये मैं बिहारी लाल पढ़ाऊंगा तो इस प्रेम के बारे में और भी मेंशन करूंगा, बढ़ा चढ़ा के आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और उसी चीज को यहाँ पे आप इंक्लूड कर देंगे तो 10 पन्ने तक व्याख्या कर ले जाएंगे। 10 लाइन तो दूर की बात है। नेत्रों की, कपोलों की, गालों की, मस्तक की भाषा भी क्या है? शब्द रहित है, उसमें भी शब्द नहीं होते हैं। जीवन का तत्व भी क्या है? शब्द से परे है। जो जीवन का तत्व है वो भी इन शब्दों से परे है, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द शब्द, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इन शब्दों से परे है। इन शब्दों से उठकर है कौन? जीवन का तत्व, जीवन का सार, जीवन का उद्देश्य, सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल
स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, ना अंजिल से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। ध्यान रखिएगा, कितनी अच्छी बात कहा गया है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित संयुक्त आचरण, ना तो साहित्य से। सच्चा आचरण, ये बताइए, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित संयुक्त आचरण जो है, कैसा आचरण? अच्छा आचरण, सच्चा आचरण, प्रभावशील आचरण, स्थिर आचरण, संयुक्त आचरण जो है हमारा, ना ही साहित्य के लंबे व्याख्यान से गढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना ही वेद की श्रुतियों से बनाया जा सकता है, ना ही किसी उपदेश से, मीठे उपदेश से बनाया जा सकता है, ना अंजिल से, ना कुरान से, ना धर्म की चर्चा करके, ना सत्संग से, किसी चीज से नहीं बनाया जा सकता। तो बनाया कैसे जा सकता है? जीवन के अरण्य में भैंसे हुए पुरुष, भैंसे यहां पे गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस पर। धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। क्या कह रहे हैं? जो जीवन का अरण्य है, जीवन का अरण्य, अरण्य मतलब होता है जंगल, विपिन, विपिन को बोलते हैं अरण्य। जो जीवन का जंगल है, जो जीवन रूपी जंगल में हम जो निवास करते हैं, जीवन रूपी जो जंगल में हम आते हैं, जिसमें माया में फंसकर, इस जंगल में फंसकर जो हम फालतू के घूमते रहते हैं कि हमारे पराये हैं, ये फलाना जाति के, फलाना धर्म के, ये फलाना रूप के, फलाना रंग के, फलाने क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के नहीं है, ये धन हमारा, ये जमीन हमारा, इसी चक्कर में जो लोग फंसे रहते हैं, उसी को जीवन रूपी जंगल कहा गया है। तो धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति, नेचर और मनुष्य के जीवन का जो मौन व्याख्यान होता है, वो उसी तरह से प्रभाव डालता है जैसे कि सुनार सोने को छोटे हथौड़ों से धीरे धीरे चोट डालता है और चोट डालकर उसको नया आकार दे देता है, नया शेप दे देता है, जैसा रूप चाहता है वैसा रूप ढाल देता है, सुंदर से सुंदर स्वरूप में उसको प्रदर्शित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, सुंदर रूप दे देता है। ठीक उसी तरह से आचरण का रूप भी क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। वो मौन व्याख्यान से प्रत्यक्ष होता है, केवल चिल्लाने से, बोलने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य का वैसा स्वभाव भी होना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव को वैसा रखा है, वैसा यदि कार्य करता है तो उसके कार्य के द्वारा ही मौन व्याख्यान के रूप में खुद ही उसका कार्य मौन व्याख्या करते रहता है। वही मौन व्याख्या जो है व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है और उस व्यक्ति का प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ जाता है और वह व्यक्ति उसी तरह से सुंदर बन जाता है जिस प्रकार से सुनार छोटे छोटे हल्के हथौड़ों से मंद मंद ठोकर के द्वारा पीटते हुए किसी भी आभूषण को सुंदर बना देता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति अपने शिष्यों को, अपने चाहने वाले को, अपने हितैषी लोगों को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सुंदरता प्रदान करते हैं और लोगों को सुंदर, अच्छा, आदर्श बना देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।